नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट में। आज है 3 जून और हम आज की इस करंट अफेयर सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हम इसमें टॉप 10 क्वेश्चन ही कवर नहीं करने वाले, करंट अफेयर ही नहीं कवर करने वाले, बल्कि इससे जुड़े जो भी जैसे हम और ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें स्ट्रेटेजी को हो या प्रीवियस करंट अफेयर हो, इस तरह से हम इसको एक बहुत ही वाइड तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके वीडियो के लास्ट में हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो करंट अफेयर, प्रीवियस करंट अफेयर या स्ट्रेटेजी कैसे रहेंगे, वो भी हम एक नज़र में उनका भी हम रिवीजन करेंगे ताकि हमारी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा पर्यावरण, कृषि और भूगोल से संबंधित हमारे शुरू के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हमारा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य से खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है? तो खेत बचाओ अभियान की शुरुआत किस राज्य से की है? शिवराज सिंह चौहान, जो कौन है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है और किस राज्य से की है, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो इसका सही आंसर बी रहने वाला है, मध्य प्रदेश से। देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान जी है वे मध्य प्रदेश के कई बार जो है सीएम भी रह चुके हैं और अब वे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। तो उन्होंने खेत बचाओ अभियान कहाँ से शुरू किया है? मध्य प्रदेश से। कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से इस देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। कौन से गांव से? रामसिया गांव से इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है अभियान का? इसके तहत किसानों को संतुलित खाद के उपयोग के प्रति जागरूक करना, मिट्टी की जांच करना और जैविक खेती को प्रोत्साहित करना है। तो इसके अलावा जो और भी ऑप्शन दिए गए हैं उन पे भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया उत्तर प्रदेश। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का सफल आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया। तो फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में? लखनऊ के अंदर। ऑप्शन सी दिया गया है तमिलनाडु के बारे में पढ़ेंगे। इस तटीय राज्य में जहाजरानी और औद्योगिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित किया जा रहा है। तो भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन डी दिया गया है बिहार। तो बिहार स्वच्छता के मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बिहार राज्य हाल ही में ग्रामीण स्वच्छता के सूचकांक में पूर्वी क्षेत्र ईस्टर्न जोन में नंबर 1 राज्य बना है। तो बिहार जो है स्वच्छता के मामले में नंबर 1 राज्य बना है ईस्टर्न जोन के अंदर, पूर्वी क्षेत्र के अंदर। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। वैश्विक स्तर पर मृदा स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि पद्धतियों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा किस भारतीय किसान को सोइल फार्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है? किसके रूप में? सोइल फार्मर हीरो। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा किस बात पर? वैश्विक स्तर पर मृदा स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि पद्धतियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो सोइल फार्मर हीरो किसको के रूप में किस सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी रहेगा वल्लवन, तमिलनाडु। किसको? वल्लवन कहां से है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु के प्रगतिशील किसान वल्लवन को उनकी बहुफसली और पेड़ आधारित कृषि पद्धति के माध्यम से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को पुनर्जीवित करने के लिए FAO द्वारा सोइल फार्मर हीरो घोषित किया गया है। तो सोइल फार्मर हीरो वल्लवन कहां से? तमिलनाडु से। रामसर साइट के मामले में तमिलनाडु 20 साइट्स के साथ देश में पहले स्थान पर है। साथ ही 2024-25 में देश के शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बना है। तो कितनी रामसर साइट है
तमिलनाडु के अंदर 20 रामसर साइट है। तो इस मामले में क्या है, तमिलनाडु पहले स्थान पर है और 2024-25 में देश का शीर्ष जो टेक्सटाइल निर्यातक राज्य रहा है तमिलनाडु। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन एक पर बात करेंगे। ऑप्शन ए दिया गया है रोहित राजपाल। रोहित राजपाल इन्हें वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल के लिए भारतीय दल का आधिकारिक सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। तो सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? रोहित राजपाल को कॉमनवेल्थ गेम 2026 के अंदर खेले जाने वाले हैं। आपको बताना है कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम है वे कहां पर, राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित हो रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शन सी की बात करें तो राजेश कुमार सिंह रक्षा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में देश की सर्वोच्च संस्था DRDO का नया अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। तो DRDO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार सिंह। ऑप्शन डी लियोनल मेसी खेल और व्यवसायिक दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करते हुए आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बने हैं। तो ये क्वेश्चन पहले पढ़ा था हमने, दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी जो बिलियनियर बने हैं, अरबपति बने हैं। और पहले नंबर के कौन बने हैं जो फुटबॉलर हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, सुदूर अंतरिक्ष और ब्रह्मांडीय विकास के अध्ययन में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए भारत के किस यूरोपीय देश के साथ मिलकर वीनस ऑर्बिटर मिशन पर महत्वपूर्ण समझौता किया है? वीनस ऑर्बिटर मिशन। तो भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ इस महत्वपूर्ण समझौता जो है किया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्वीडन के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी सतह के गहन अध्ययन के लिए स्वीडन देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन को लेकर हाथ मिलाया है। इसके अलावा और ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए सिंगापुर। भारतीय नौसेना और सिंगापुर के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला प्रसिद्ध द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स दोनों देशों की सामरिक रिश्तों को मजबूत करता है। तो भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास होता है? सिम्बेक्स। कौन सा? सिम्बेक्स। आगे देखिए ऑप्शन सी दिया गया है ओमान। पश्चिमी एशिया में भारत का एक बेहद रणनीतिक साझेदार देश है जिसके साथ हाल में भारत का मुक्त व्यापार और व्यापक आर्थिक समझौता लागू हुआ है। ऑप्शन डी दिया गया है सऊदी अरब। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के आधिकारिक तौर पर शामिल होने वाला दुनिया का 26वां सदस्य सऊदी अरब बना है। तो सऊदी अरब जो है 26वां देश बना है। भारत नेतृत्व कर रहा है किसका? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। तो इसके 26वें देश के रूप में कौन बना है? सऊदी अरब। अब देखेंगे हम दिवस और नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4, प्रत्येक वर्ष 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसी दिन भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी डे मनाया जाता है कब? 2 जून को। हमें बताना है कि इसी दिन एक और डे मनाया जाता है, तो वो कौन सा मनाया जाता है? यानी भारत में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी तेलंगाना। सॉरी, देखिए तेलंगाना डे कब मनाया जाता है? 2 जून को ही मनाया जाता है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना देश का एक नया राज्य बना था, इसलिए प्रतिवर्ष 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से। इसके अतिरिक्त यौन कर्मी के अधिकारों के समर्थन और उनके शोषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस भी मनाया जाता है।
आगे देखिए और ऑप्शन पे बात करते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य में आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण को बेहतर करने के लिए इनर लाइन परमिट ILP सिस्टम को मंजूरी दी है। तो ILP सिस्टम, इनर लाइन परमिट सिस्टम, किसने मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश ने, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सिक्किम। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सिक्किम हाल ही में भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। तो सिक्किम कौन से नंबर का? 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? सिक्किम। पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? बताइएगा कमेंट में। ऑप्शन डी लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख ने इतिहास रचा है। यह भारत का पूर्ण साक्षर होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? लद्दाख। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। नौसेना नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत हाल ही में किसे भारत के 27वें नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ CNS के रूप में नियुक्त किया गया है? 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये हमें बताना है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आधिकारिक तौर पर भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के पदभार जो है ग्रहण किया है। इसी के साथ 2026 में भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में NS राजा सुब्रमण्यम का नाम भी प्रमुखता में जो चर्चा में रहा है। आगे देखिए ऑप्शन ए दिया गया है प्रवीण सूद। यह वर्तमान में भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी यानी CBI के निदेशक डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। तो CBI के डायरेक्टर निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। ऑप्शन बी दिया गया है सौरभ विजय। इन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। तो UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ विजय। तो ये जो UIDAI है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, किस लिए जाना जाता है? जो अपना आधार कार्ड है उसको जारी कौन करता है? तो उसके लिए जिम्मेवार है UIDAI। ऑप्शन सी दिया गया आकाश अंबानी। भारत के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क फाउंडर जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर को मैंने इनकी जो है नियुक्ति की गई है। जियो प्लेटफॉर्म आप सभी जानते होंगे इस बारे में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6। आंतरिक सुरक्षा और पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हाल ही में IPS मुकेश सिंह को किस उत्तर पूर्वी राज्य का नया DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है? DGP किसे नियुक्त किया गया है? IPS मुकेश सिंह को किस उत्तर पूर्वी राज्य का हमें बताना है। नया DGP जो है, नए DGP मुकेश सिंह किस राज्य के बने हैं? ऑप्शन बी मणिपुर। वरिष्ठ IPS अधिकारी मुकेश सिंह को मणिपुर राज्य का नया पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है। राज्य में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मणिपुर सरकार द्वारा नेंगोल वन पहल शुरू की गई है जो और इम्फाल में एग्री विजन कृषि युवा संसद 2026 का आयोजन हुआ है। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। तो मणिपुर के नए DGP IPS मुकेश सिंह को बनाया गया है और मणिपुर सरकार द्वारा नेंगोल वन पहल शुरू की गई। किसके द्वारा? मणिपुर सरकार के द्वारा। और इम्फाल में एग्री विजन कृषि युवा संसद 2026 का आयोजन किया गया है। अगला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया गया है मेघालय। इस राज्य को आगामी 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की आधिकारिक मेजबानी सौंपी गई है। राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। ऑप्शन सी मिजोरम। राज्य में पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने और GI प्रमाणित यानी GI टैग्ड अदरक के उत्पादन को व्यापार
व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन की शुरुआत की है। अदरक मिशन की शुरुआत किसने की है? मिजोरम ने। ऑप्शन डी असम। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए यूसीसी विधेयक पारित करने वाला असम देश का तीसरा राज्य बना है। यूसीसी विधेयक पास करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? असम। पहला उत्तराखंड, फिर गुजरात। उत्तराखंड गुजरात के बाद असम तीसरा राज्य बना है यूसीसी, जो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला तीसरा देश बना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय रक्षा खेल और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित क्वेश्चनों पर। प्रश्न नंबर 7, आगामी 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की भव्य मेजबानी के लिए भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किस पूर्वोत्तर राज्य को चुना गया है? ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, मेघालय। तो वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले 39वें खेल की मेजबानी मेघालय राज्य करेगा। और भी देख लेते हैं हम, कुछ अपडेट मिलेगा तो इसमें कुछ देखिए। मेघालय सरकार ने हाल ही में खासी और गारो भाषाओं को अपनी आधिकारिक राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी है। कौन सी भाषाओं को? खासी और गारो को। मेघालय के विश्व प्रसिद्ध जेबथ जड़ पुल लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में नामांकित किया गया है। कौन सा पुल? जेबथ जड़ पुल लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में को नामांकित किया गया है। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। सीमावर्ती सुरक्षा और प्रवासियों के नियमन के लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम मजबूत करने के लिए सुर्खियों में रहा है, ये पढ़ चुके हैं। सिक्किम 5वां पूर्ण साक्षर राज्य है। सिक्किम कौन सा बना है? 5वां, यही पढ़ चुके हैं। आंध्र प्रदेश राज्य को मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में व्यापक मशरूम मिशन, तो मशरूम उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से मशरूम मिशन किसने लॉन्च किया है? किसने शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। कौन सी सरकार ने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में भारतीय नौसेना के अदम्य साहस को प्रदर्शित करने वाले एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है? नौसेना शौर्य वाटिका ओपन एयर नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में? इसका आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश के इस अनूठे ओपन एयर नौसेना संग्रहालय यानी नौसेना शौर्य वाटिका का भव्य उद्घाटन किया गया है। गोमती नदी के किनारे बसा लखनऊ शहर हैदराबाद के बाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी यानी पाक कला का रचनात्मक शहर सूची में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर बना है। तो पहला कौन सा है? हैदराबाद। दूसरा लखनऊ। लखनऊ कहां बसा है? गोमती नदी के किनारे। तो हैदराबाद के बाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी पाक कला का रचनात्मक शहर दूसरा कौन बना है? इसकी सूची में शामिल होना दूसरा शहर लखनऊ, पहला हैदराबाद। दूसरे ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्बन सोखने वाले भारत के पहले शैवाल वृक्ष को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्बन को सोखने वाले भारत के पहले शैवाल वृक्ष का सफलतापूर्वक लॉन्च कहां पर किया गया है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर। ऑप्शन बी दिया गया है रायसेन। मध्य प्रदेश के इसी जिले में रामसिया गांव से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है। पहला क्वेश्चन हमने देखा था, खेत बचाओ अभियान मध्य प्रदेश के किस गांव से शुरू किया गया है? रामसिया गांव से। ऑप्शन डी दिया गया है खावड़ा। खावड़ा कहां पर है? गुजरात। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति करते हुए गुजरात के खावड़ा में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत की गई है।
तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कहां पर? खावड़ा। खावड़ा कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर। अब बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन की। वैश्विक स्तर पर रक्षा और सुरक्षा रणनीतियों पर चर्चा के लिए प्रसिद्ध वार्षिक सांग्रीला डायलॉग रक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? कौन सा शिखर सम्मेलन? सांग्रीला डायलॉग। सांग्रीला डायलॉग कहां पर किया गया? ऑप्शन सी, सिंगापुर। एशिया के सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित रक्षा शिखर सम्मेलनों में से एक सांग्रीला डायलॉग का सफल आयोजन सिंगापुर में किया गया है। इसका नाम सिंगापुर के प्रसिद्ध सांग्रीला होटल के नाम पर रखा गया है। तो सांग्रीला होटल कहां पर है? सिंगापुर में। उसके नाम पर सांग्रीला डायलॉग का सफल आयोजन सिंगापुर में किया गया है, जो प्रतिष्ठित रक्षा शिखर सम्मेलन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बनकर शीर्ष पर रहा है। देखिए, यही रहता है, जो पासपोर्ट है सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रहा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भी। ऑप्शन ए देखिए, ओमान। भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आधिकारिक रूप से लागू किया गया है। मलेशिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बाद मलेशिया दुनिया का ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, तीसरा राज्य बना है मलेशिया ऐसा करने वाला। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंडोनेशिया, जिन्होंने 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से उन पर प्रतिबंध लगा है। तीसरा देश बना मलेशिया, पहला ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। ऑप्शन डी, फ्रांस दिया गया है। वैश्विक राजनीतिक और कूटनीतिक केंद्र के रूप में आगामी 52वें G7 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक मेजबानी फ्रांस द्वारा की जाएगी। तो G7 52वां G7 होगा जो, उसकी मेजबानी कौन करेगा? फ्रांस। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वैश्विक वित्तीय और शेयर बाजारों में एक बड़ा ऐतिहासिक उलटफेर देखने को मिला है। कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत को पछाड़कर कौन सा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? ये 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार भारत को पछाड़ दिया है, कौन बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ताइवान। ताइवान की जो शेयर मार्केट है दुनिया में 5वें नंबर पर आ गई है। सबसे बड़ा शेयर बाजार 5वें नंबर का कौन सा बन गया है? ताइवान। भारत को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम सेमीकंडक्टर चिप की भारी मांग के कारण ताइवानी शेयर बाजार में अभूतपूर्व तेजी आई, जिसकी बदौलत यह भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। देखिए, किस वजह से बना है? एआई बूम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो सेमीकंडक्टर चिप है इसमें भारी मांग हुई है, इस कारण से इसका जो शेयर बाजार है तेजी से वृद्धि की है और भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बाजार है जो वो बन गया है ताइवान का। ऑप्शन बी दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट पर कानूनी प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने पढ़ा था इंडोनेशिया और फिर मलेशिया हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की राह पर चलते हुए देश में कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट प्रतिबंध करने वाला एक नया एशियाई देश तीसरे नंबर का बना है। सऊदी अरब, यह देश हाल ही में वैश्विक स्तर पर बाघ, शेर और तेंदुए जैसे जीवों के संरक्षण के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नया सदस्य बना है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कौन से नंबर का देश है ये जो इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए, इसमें शामिल हुआ है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नेतृत्व कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो नया देश कौन जिसमें जुड़ा है? सऊदी अरब। तो अब वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं हम, इंपोर्टेंट रहेंगे जो इसमें यूज हुए हैं, इसमें आए हैं, हमें पूरी तरह से याद हो जाए
इसलिए हम एक नज़र इन पे भी डाल लेते हैं। देखिए, मेघालय की प्रसिद्ध गारो खासी भाषा को वहाँ की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है। मेघालय में कौन सी भाषा को? गारो और खासी। मेघालय के विश्व प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज जेबत्सजड पुल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में नामांकित किया। किसको? लिविंग रूट ब्रिज जेबत्सजड पुल किया था हमने ये भी क्वेश्चन। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु देश में लौंग और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु लौंग और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, राज्य है। नीलगिरी तहर तमिलनाडु की आधिकारिक राज्य पशु है। कौन सा? नीलगिरी तहर तमिलनाडु का आधिकारिक पशु है। रामसर साइट के मामले में तमिलनाडु 20 साइट्स के साथ देश में नंबर 1 स्थान पर है। पहले नंबर पर कौन है जिसमें 20 रामसर साइट है? तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश 12 साइट्स के साथ दूसरे स्थान पर। पहले नंबर पर तमिलनाडु 20 साइट्स के साथ और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर 12 रामसर साइट के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। पढ़ लिया था हमने ये, तो आगे देख लेते हैं। हैदराबाद के बाद लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर बना। पहला हैदराबाद और दूसरा लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल होने वाला। ओमान देश की राजधानी मस्कट और इसकी करेंसी ओमानी रियाल है। ओमान की मस्कट राजधानी और करेंसी ओमानी रियाल। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका गुफाओं को वर्ष 2023 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा है, कब? 2030 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा। तमिलनाडु के किसान वल्लभन को टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए FAO द्वारा सोइल फार्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है। सोइल फार्मर हीरो वल्लभन कहाँ से? तमिलनाडु से। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारत के 27वें नौसेना चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी मुकेश सिंह को मणिपुर का नया DGP नियुक्त किया गया है। नया DGP मुकेश सिंह कहाँ? मणिपुर का। प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग का आयोजन सिंगापुर में किया गया। किस नाम पर पड़ा ये? सिंगापुर में एक होटल के नाम पर है, सांग्रीला डायलॉग। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बाद मलेशिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो 16 साल की उम्र से जो कम के बच्चे हैं सोशल मीडिया अकाउंट बिल्कुल नहीं यूज कर पाएंगे। पहला देश ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंडोनेशिया और तीसरा मलेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कोलकाता में लगाया जा रहा है। कौन सा? दही उत्पादन प्लांट कोलकाता के अंदर। भारत और ओमान देश के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आधिकारिक रूप से लागू हुआ है। भारत और ओमान देश के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया। चीन पहले स्थान पर रहा है। पहले नंबर पर चीन और दूसरे स्थान पर भारत। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिला रामसिया गांव कहाँ पर पड़ता है? रायसेन जिला खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है। खेत बचाओ अभियान कहाँ पर? रायसेन जिला मध्य प्रदेश। लद्दाख भारत का पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले नंबर पर लद्दाख बना है जो पूर्ण रूप से पूर्ण साक्षर राज्य बना है। सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है। सिक्किम कौन से नंबर का? 5वें नंबर का। पहले नंबर पर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा बना है? लद्दाख। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वेनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है। वेनस ऑर्बिटर मिशन शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए किसके साथ समझौता किया है? स्वीडन के साथ। ताइवान भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार स्टॉक मार्केट बन गया है। कौन सा? ताइवान देश भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बाजार बन गया है। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया है? अंडमान निकोबार पानी के भीतर। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका। फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। सऊदी अरब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBC में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन बन गया है? सऊदी अरब। 26वां देश कौन सा बना है? सऊदी अरब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो दोस्तों इसके बाद और क्वेश्चन भी बचे हुए हैं हमारे, और देख लेते हैं। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाला दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी बने हैं। लियोनेल मेसी दूसरे फुटबॉलर बने हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली गुजरात के खावड़ा में शुरू की गई। गुजरात के खावड़ा में देश की सबसे बड़ी दूसरी नंबर की जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून को मनाया जाता है, और 2 जून को तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 के अंदर ये जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। वर्ष 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय जो खेल है उनकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मेघालय राज्य करेगा। तमिलनाडु के किसान वल्लभन को टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए FAO द्वारा सोइल फार्मर हीरो कर चुके हैं हम, सोइल फार्मर हीरो। तो दोस्तों ये थे हम आज के हमारे क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन देखिए। इसके साथ ही हमने और ऑप्शन को भी एक्सप्लेन किया है, काफ़ी सारी हमने स्टैटिक जीके भी कवर की है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।